नमस्कार दोस्तों जैसा कि हमको पता है इस साल का अंतिम सेशन अर्थात विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का। और इस दौरान टीएमसी की एक एमपी महुआ मोइत्रा को अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ा। इनको एक्सपेल कर दिया है पार्लियामेंट से क्योंकि इनके ऊपर एक केस चल रहा था, कैश फॉर क्यूरी केस। तो बेसिकली केस है क्या, हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड इसके साथ साथ हम देखेंगे कि एथिक्स कमेटी क्या होती है जिसकी रिकमेंडेशन के आधार पे लोकसभा स्पीकर ने इनकी सदस्यता को रद्द किया है। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, महुआ मोइत्रा एक्सपेल्ड फ्रॉम पार्लियामेंट, हर कंडक्ट वाज इमोरल इंडिसेंट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि महुआ मोइत्रा हैं कौन। ये एक इंडियन पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। 2019 में इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा टीएमसी पार्टी की सीट से। टीएमसी पार्टी बेसिकली ममता बनर्जी की पार्टी है और वेस्ट बंगाल में इनकी सरकार है। तो 2019 में इन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को 60,000 प्लस वोटों से हराया था। वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर भी रह चुकी हैं 2016 से 19 के बीच में। और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी एंड नेशनल स्पोकपर्सन का भी कार्यभार संभाल चुकी हैं। तो अगर पॉलिटिकल कैरियर देखा जाए तो कुछ खास या फिर बहुत बड़ा नहीं है। एक बार की एमएलए और एक बार की एमपी ये रह चुकी हैं। अब इनके ऊपर चार्जेस क्या है, तो इन पे चार्ज लगे हैं कैश फॉर क्यूरी के। इनके ऊपर रिश्वत के चार्जेस लगे हैं इंक्लूडिंग 2 करोड़ इन कैश एंड लग्जरी गिफ्ट्स आइटम्स फ्रॉम बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी इन एक्सचेंज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट। तो आरोप इन पे यही है कि आपने दर्शन हीरानंदानी से कैश लिया है और कुछ गिफ्ट्स लिए हैं जिनके बदले में सरकार से इन्होंने सवाल किए हैं। और एक तरीके से अडानी ग्रुप को घेरने का इन्होंने काम किया है। अडानी प्लस में मोदी सरकार को घेरने का काम किया है। तो इन्होंने 60 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे पुट किए थे, जिनमें से 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि अडानी ग्रुप से रिलेटेड थे और मोदी सरकार को घेरने का काम किया था। और ये भी इनके ऊपर चार्ज लगा है कि इन्होंने अपने जो पार्लियामेंट्री वेबसाइट की पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल अकाउंट है उनके लॉगिन क्रेडेंशियल भी सरेंडर कर दिए इस व्यक्ति को, जिनके बदौलत ये पार्लियामेंट्री वेबसाइट पे जाके लॉगिन करते हैं और डायरेक्टली सरकार से क्वेश्चन पोस्ट कर देते हैं। तो ये चार्ज इन पे लगे थे, यही था कैश फॉर क्यूरी अर्थात कैश के बदले में सरकार से सवाल करना। तो इसका पता कैसे चला, ये लाइमलाइट में कैसे आया। 14 अक्टूबर की बात है। सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट हैं जय अनंत देहरादराई, उन्होंने एक कंप्लेंट को सेंड किया सीबीआई को विद एन एफआईआर अलेजिंग मोहित्रा ऑफ करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये कॉपी इन्होंने लोकसभा के अंदर भी भेजी और लोकसभा के एक बीजेपी के एमपी है लोकसभा में निशिकांत दुबे, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया लोकसभा के सामने। फिर इसके बाद लोकसभा स्पीकर ने इस पूरे मैटर को फॉरवर्ड कर दिया एथिक्स कमेटी को, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट 19 अक्टूबर को होता यह है कि जो बिजनेसमैन है हीरानंदानी, वे यहाँ पे अप्रूव कर लेते हैं इस बात को और एफिडेविट में क्लेम करते हैं कि हाँ मोहित्रा जो हैं उनको उन्होंने हमको फेवर किया है और उनको पैसा वैसा दिया गया है। तो ये कैश फॉर क्यूरी का जो केस था ये एक्सेप्ट इनके द्वारा कर लिया जाता है। एंड इसके साथ साथ जो लॉगिन क्रेडेंशियल वाला मामला था वो भी मोहित्रा जी यहाँ पे स्वीकार कर लेती हैं। हालांकि कैश लेने की बात इन्होंने अभी भी नकारी है कि कैश वगैरह हमने कुछ भी नहीं लिया था। ठीक है, तो ये एथिक्स कमेटी क्या होती है, देखिए पार्लियामेंट्री की अगर हम बात करें, जो पार्लियामेंट की बात करें तो डे टू डे फंक्शन के लिए कई सारी कमेटी कंस्टिट्यूट की जाती हैं। मेनली 2 कमेटी यहाँ पे होती है, स्टैंडिंग कमेटी एंड एडहॉक कमेटीज। स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट होती हैं और ये कंस्टिट्यूट की जाती हैं पीरियडिकली, बट एडहॉक कमेटीज टेम्पोरेरी होती हैं जो कि 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए लोकसभा के स्पीकर के द्वारा ही बनाई जाती हैं, कंप्राइज की जाती हैं। और इसमें आप यहाँ पे देख पाओगे कमेटी टू इंक्वायर में 3 कमेटी देखने को मिलेगी, कमेटी ऑन पिटिशंस, कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस एंड एथिक्स कमेटी। तो यही हमारी आज के मुद्दा रहने वाला है, एथिक्स कमेटी, जो कि काफी चर्चा में थी। तो एथिक्स कमेटी कंस्टिट्यूट की जाती है टू ओवरसी द मोरल एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड एग्जामिन केसेस ऑफ द अनएथिकल कंडक्ट रिफर टू इट। अगर मान के चलिए कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे फिर वो लोकसभा का या फिर राज्यसभा का, अगर उसके ऊपर कोई केस ऐसा है अनएथिकल कंडक्ट का, तो उसको एग्जामिन करने के लिए, उसको ओवरसी करने के लिए, उसके ऊपर रिकमेंडेशन देने के लिए ये कमेटी बनाई जाती है और पूरा मामला इस कमेटी को दे दिया जाता है। लोकसभा में मैं आपको बताऊं इसमें 10 मेंबर होते हैं, इसमें अपोजिशन के मेंबर भी शामिल किए जाते हैं और राज्यसभा में इसमें 15 मेंबर शामिल होते हैं। राइट, तो ये जो कमेटी है ये एग्जामिन करेगी कंप्लेंट्स को जो कि फाइल की गई है अगेंस्ट एनी मेंबर ऑफ द हाउस,
चाहे फिर वो लोकसभा का हो या फिर राज्यसभा का हो। वो मैटर करता है कि फिर ये किस सदन का मामला है, उसी सदन की कमेटी के पास ये भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पे कंप्लेंट फाइल कौन कर सकता है, तो देखिए कोई एक मेंबर दूसरे मेंबर के ऊपर भी फाइल कर सकता है, कोई आउटसाइडर है तो वो थ्रू मेंबर कर सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं अगर करना चाहूं तो किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू ही चार्ज यहाँ पे लगा सकता हूं। फिर अगर कोई स्पीकर है लोकसभा का या फिर राज्यसभा का, वो खुद से भी संज्ञान लेके अगर उसको ऐसा लगता है तो वो इस कमेटी को रिफर कर सकता है। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि जो अनएथिकल शब्द यहाँ पे है उसकी कोई भी डेफिनेशन यहाँ पे नहीं दी गई है। ये कमेटी के ऊपर ही छोड़ा गया है कि बताइए, केस को आप देखिए, केस टू केस आप एग्जामिन कीजिए कि अनएथिकल क्या हो सकता है, क्या चीज अनएथिकल है, क्या अनएथिकल नहीं है, तो ये कमेटी के ऊपर ही होता है। अब कुछ इतिहास ऐसा रहा है कि 1996 में एक मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस, जो कि नई दिल्ली में आयोजित होती है। वहां पे इस आइडिया को म्यूट किया गया था, आइडिया ऑफ एथिकल पैनल्स। ये दोनों हाउसेज के लिए था, लोकसभा और राज्यसभा, कि एक एथिकल पैनल, एथिक्स पैनल जो कि बनाया जाना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे मैं आपको बताऊं 1997 में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे के आर नारायणा, उनके द्वारा एक एथिक्स कमेटी को कंस्टिट्यूट किया गया फॉर द अपर हाउस। लेकिन लोकसभा के ऊपर इस पे काम नहीं हुआ, कोई भी इंप्लीमेंटेशन लोकसभा के अंदर नहीं हुआ, लेकिन अपर हाउस में इसको बना के तैयार कर दिया जाता है। 15 मेंबर इसके अंदर शामिल होने वाले थे। लेकिन आगे चल के एक कमेटी है, कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस, तो उसने फाइनल रिकमेंडेशन दिया कि हाँ, हमें लोकसभा के लिए भी एक ऐसा ही पैनल चाहिए, एक ऐसी ही कमेटी चाहिए। सो 2000 की बात है, 13वीं लोकसभा के टाइम पे, हाँ, उस टाइम पे हमारे जो लोकसभा के स्पीकर थे GMC बाल योगी, उनके द्वारा इसको कंस्टिट्यूट किया गया एडोक एथिक्स कमेटी इन 2000, राइट। तो एक एडोक कमेटी है, अर्थात इसको बनाया जाएगा, इसको कंस्टिट्यूट किया जाएगा लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, केस बेसिस, केस को देखते हुए, अगर कोई ऐसा केस आता है तब ही इसको कंस्टिट्यूट किया जाएगा। लेकिन ये परमानेंट पार्ट बन जाती है हाउस का इन 2015 में परमानेंट पार्ट इसको बना दिया जाता है। तो अब मामला रिसेंट का क्या है उसको देखते हैं, बट इससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तो आप चैनल पे नए आए हो प्लीज यार एक सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो अभी जो तृणमूल कांग्रेस के लीडर वाला मामला था, महुआ मोइत्रा वाला, इसको भी मैंने बताया कि भेज दिया जाता है एथिक्स कमेटी को। एथिक्स कमेटी में 10 मेंबर थे, इन्होंने रिकमेंडेशन दी है, फैसला लिया है इन्होंने 6-4 की मेजोरिटी से, अर्थात 6 मेंबर इसके फेवर में थे कि हाँ इनको एक्सपेल किया जाना चाहिए, और 4 मेंबर इनके अगेंस्ट में थे जो कि पोजीशन के मेंबर थे। तो ये जो कैश फॉर क्यूरी का केस था, एथिक्स कमेटी ने इसको स्वीकार किया और पूरा इसके ऊपर जांच पड़ताल करते हुए यहाँ पे अपना फाइनल रिकमेंडेशन ये दिया कि महुआ मोइत्रा जो है इन्होंने अनएथिकल कंडक्ट किया है, कि अर्थात जो कैश फॉर क्यूरी है ये एक अनएथिकल कंडक्ट या फिर एक्ट है। तो जैसे मैंने बताया ना कि अनएथिकल नामक जो शब्द है उसकी कोई भी डेफिनेशन तो है नहीं, तो ये केस वाइज देखा जाएगा। तो अब ये केस था तो इन्होंने बोल दिया कि हाँ, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैश लेके सरकार से, पैसा लेके सरकार से सवाल पूछेगा तो वो अनएथिकल की कैटेगरी में आएगा और उसको जो है कि अपनी सदस्यता रद्द करनी पड़ सकती है। ऐसा ही हुआ है इस केस में। ये जो रिकमेंडेशन दी गई थी लोकसभा स्पीकर ने उनको स्वीकार कर लिया। यहाँ पे आप देख पाओगे इनका ट्वीट है, द हाउस एक्सेप्ट द कंक्लूजन्स ऑफ द कमेटी दैट MP महुआ मोइत्राज कंडक्ट वाज इमोरल एंड इनडिसेंट एज एन MP, सो इट इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर हर टू कंटिन्यू एज एन MP। तो उनके लिए अब ये एप्रोप्रिएट नहीं है कि वो MP के तौर पे इसको कंटिन्यू कर पाए, इसलिए जो हाउस है वो मेजोरिटी यानी कि वॉइस वोट से इसको स्वीकार करता है और उनको अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ जाती है। इसके साथ साथ कमेटी ने यह भी रिकमेंडेशन किया है कि एक लीगल इंस्टीट्यूशनल इंक्वायरी भी होनी चाहिए बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द व्यू ऑफ अनएथिकल, हीनियस एंड क्रिमिनल कंडक्ट ऑफ श्रीमती महुआ मोइत्रा। तो अब फिलहाल के लिए मामला चल रहा है। आगे कमेटी ने एक ये भी रिकमेंडेशन दिया है कि एक परमानेंट ऐसा ही लीगल इंस्टीट्यूशनल बॉडी बनाई जानी चाहिए जिसके पास में एक्सपर्टीज हो कि पूरे मामले को जांच किया जा सके। अब क्योंकि पता नहीं इसके अंदर और भी कोई लोग अगर शामिल है, यानी कि अपोजिशन का और भी कोई मेंबर इसमें शामिल है, तो उसको भी लपेटे में लिया जा सकता है, ऐसा अभी के लिए चल रहा है। तो ये न्यूज़ थी, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक कर दिए, चैनल पे अगर नए हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।